भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद चुरा। आज वर्तमान में भाई और बहनों, हमारा सौभाग्य धरती पर वही कबीर परमात्मा सतगुरु रूप में प्रकट है। इसीलिए इनकी शरण में आने के बाद स्त्री या पुरुष ये जीव आत्मा सुखी हो जाती है। उसके बिगड़ते बिगड़ते काम सुधरने लगते हैं। घर में जो आपत्तियां थी, जो बीमारियां थी, जो परेशानियां थी, सब स्वस्थ होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो परमात्मा है, वो समर शक्ति है। इनसे उपदेश लेने के बाद हमारे जन्म जन्मांतरों के जो पाप कर्म है, कितनी बार हम जो है वो कसाई बन के जीव हत्या कर चुके हैं, अरबों खरबों जीवों को हम काट चुके हैं, मार चुके हैं, जिनका पहाड़ जैसा पाप कर्म बनता है। ना जाने हम कितने जन्मों में अपराधी रहे, डकैत रहे, चोर रहे, हम लोग ने वैश्यागमन किया, पता नहीं क्या क्या कुकर्म किए होते हैं। उन सभी पाप कर्मों को परमात्मा जलाकर भस्म कर देता है जब हम इनकी शरण में आ जाते हैं। हमें परमात्मा उन तमाम कुकर्मों से मुक्त कर देता है, जिस कारण से वो पाप कर्मों का वजन एकदम से हल्का हो जाता है। और आगे गुरुदेव सत्संग करके, पुस्तकें लिख के हमें ऐसा ज्ञान दे देते हैं, उस ज्ञान को सुनने के बाद हमें फिर कुकर्मों से डर लगने लगता है। हमें अपना भविष्य दिखाई देने लगता है कि अगर ये कुकर्म किया तो सतगुरु नाराज हो जाएगा, और सतगुरु नाराज हो गया तो फिर मुझे दंड भोगना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से तो बात बनी है, आगे कर्म नहीं बिगाड़ूंगा। तो आगे वो आत्मा ज्ञान समझकर, सतगुरु से डरकर, आत्म कल्याण के प्रति चिंतित होकर कोई भी ऐसा कुकर्म नहीं करेगा, नहीं करेगी, जिससे उसके कर्म बिगड़े, वो पाप का भागी बने। और पिछले सारे पाप कर्म सतगुरु अपनी समर्थता से, अपने आशीर्वाद से सूखे घास की तरह जलाकर भस्म कर देता है, जिस कारण महादुखी व्यक्ति भी तुरंत राहत प्राप्त करने लगता है। इसलिए भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में आकर अपनी आत्मा का कल्याण करवाना अति आवश्यक है। ये मौका हमें फिर नहीं मिलेगा। यदि एक बार सतगुरु रामपाल जी भगवान के पावन चरण कमल इस पृथ्वी से चले गए, यानी जिस रूप में आज गुरुदेव भगवान धरती पे प्रकट हैं, जिस दिन अपनी लीला पूरी करके और अपने निज लोक सतलोक चले जाएंगे, उसके बाद भाई और बहनों फिर पाप कटने की उम्मीद मत करना किसी भी प्रकार की। या फिर सतगुरु के रहते सहते यदि हमारी टिकट कट गई, हमारी मृत्यु हो गई, हम चल बसे, तो फिर भी हमारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा, फिर हम सीधे 84 लाख योनियों में जाएंगे। तो वर्तमान में गुरुदेव धरती पे प्रकट है, आप और हमारे को मनुष्य जन्म प्राप्त है। इससे अच्छा मौका भला और कब मिलेगा, क्या मिलेगा। इसलिए भाई और बहनों, आज मौका है, गुरुदेव भगवान धरती पे प्रकट हैं। ये गोल्डन चांस है, गोल्डन चांस। चारों युगों में केवल यही वो समय है जब आत्माएं अपना आत्म कल्याण करवा पाती हैं। सतयुग में भक्ति तो इंसान करता है, लेकिन यह सत भक्ति नसीब नहीं होती। द्वापर और त्रेता में भी इंसान भक्ति करता है, लेकिन यह सच्चे सतगुरु वाली भक्ति नसीब नहीं होती। और यदि हम सतगुरु की बात को सुन भी लेते हैं, मान भी लेते हैं, तो हमें सुख इतने होते हैं उन युगों में, हमारे पुण्यों के कारण हम सतगुरु की भक्ति को सीरियस नहीं लेते, जिस कारण से भी हमारा मोक्ष नहीं हो पाता। अब आ गया चौथा युग, कलयुग। हमारे जितने भी वो पुण्य कर्म थे हमने खा लिए, खर्च कर लिए, राजा महाराजा बन के, सेठ बन के। अब ये चौथा युग आ गया, कलयुग। हमारे पुण्य समाप्त, अब बच गए पाप कर्म। पाप कर्म से आएंगे दुख, परेशानियां, आपत्तियां। तभी आत्मा रोती है, फिर ये जाती है मंदिर में, मस्जिद में, मेलों में, संतों के पास में। और काल ने जगह जगह नकली संत बैठा रखे, नकली संत ठग बैठा रखे, पाखंडी, शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले लाखों, और एकमात्र सच्चे परमात्मा की सत भक्ति बताने वाले एकमात्र सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो भाई इनकी शरण में वही आ पाएगा जो पूर्व जन्मों का संस्कारी होगा। परमात्मा कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, कर्म हीन नर पावत नाई, भाग्य बिना नर पावत नाई। तो भाई अरबों खरबों की जनसंख्या में से कोई भाग्यवान आत्मा होगी जो सतगुरु के सत्संग सुनकर इनकी शरण में आकर और इस काल के भयंकर जाल से अपना पीछा छुड़वाएगी। तो वर्तमान में मौका है, आपको मनुष्य जन्म प्राप्त है और सतगुरु धरती पर प्रकट है सत भक्ति लेकर। भयंकर दाव है, भयंकर दाव। ये कोई योग या संयोग नहीं है। वर्तमान में आप जितने भी भाई बहन हैं पृथ्वी पर, स्त्री या पुरुष,
जितने भी हैं 7 अरब या 8 अरब, ये बड़े सौभाग्य से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। सभी आत्माओं के पुण्य बहुत भयंकर हैं, तभी तो सतगुरु के समकालीन आप और हमारे को जन्म मिला है। नहीं तो हमारे दादा परदादा चले गए, उनके दादा परदादा चले गए, सतगुरु के दर्शन भी नहीं कर पाए। और आज तो गुरुदेव भगवान ने ऐसी दया कर दी आप और हमारे ऊपर, घर बैठे अपने सत्संग भेज दिए। जेब से मोबाइल निकालो, यूट्यूब पे जाके सर्च करो, सत्संग सतगुरु रामपाल जी भगवान, सृष्टि रचना सतगुरु रामपाल जी भगवान। और ये दुनिया भर के फालतू के वीडियो, रील्स वगैरह, शॉर्ट वीडियो वगैरह, एंटरटेनमेंट के वीडियो वगैरह, फालतू की ये अश्लील फिल्में, ये दुनिया भर के ये उल्टे कुकर्म जो करते हो ना, जो केवल तुम्हारे कर्म ही बिगाड़ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा समय निकाल के सतगुरु के सत्संग सुनना शुरू कर दो। परमात्मा धरती पे आया हुआ है, परमात्मा। ये बातें उस समय तुम्हारे दिल में घर करेंगे जब एक बार सत्संग सुनना शुरू करोगे। ज्ञान से ही ज्ञान होता है, ज्ञान से ही ज्ञान। आंखें मलते रह जाओगे फिर अगर ज्ञान समझ में आ गया तो, कि ये भगवान कहां अंधेरे में सो रहे थे, अगला जन्म गधे कुत्ते सूअर का था अगर सतगुरु रामपाल जी की शरण में नहीं आ जाते तो भाई और बहनों, समझदार होगा वो तो विचार करेगा, बुद्धि विवेक से काम लेगा। जिस चिंतन मनन के लिए, सोचने विचारने के लिए परमात्मा ने हमें ये बुद्धि दी है, ये मनुष्य जन्म दिया है, जानवरों से अधिक हमारे को ये बुद्धि दी है, वो तो इस बुद्धि का सदुपयोग करेगा गुरुदेव के सत्संग सुन के। अन्यथा वही जानवरों वाले कर्म करता करता, बच्चे पैदा किए, बच्चों का पालन पोषण किया, खाया पिया, मौज मस्ती मारी, और अंत समय में किसी टायर के नीचे आके फूट के मर गया, या किसी हॉस्पिटल में किसी बीमारी से तड़प तड़प के मर गया। वो तो वही कर्म करते हुए जाएगा संसार से जो जानवर करते हुए जा रहे हैं। तो उसमें और जानवर में तो फिर कोई अंतर नहीं हुआ, अगले जन्म में फिर उसको जानवर ही बनना है। लेकिन यदि आप समझदार हैं तो गुरुदेव के सत्संग सुनना शुरू कर दें और अपने इस अनमोल मनुष्य जन्म को, जो यहाँ की किसी भी संपत्ति से जिसको तोला नहीं जा सकता, इतना कीमती है ये। अगर हीरे का पहाड़ भी एक तरफ रख दिया जाए और ये मनुष्य जन्म दूसरी तरफ रख दिया जाए तो इस मनुष्य जन्म का वजन ज़्यादा है उस हीरे के पहाड़ का नहीं, क्योंकि हम इससे अपना आत्म कल्याण करवा सकते हैं। सतगुरु के साथ विमान में बैठ के शतलोक जा सकते हैं। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे। कल रात्रि 8 बजे रंका बंका की कथा, ये क्या कथा है, रंका बंका कौन थे, कैसे इनको सतगुरु की शरण मिली और कैसे इन्होंने अपने जीवन को आबाद किया, तो ये कथा हम कल रात्रि 8 बजे गुरुदेव के आशीर्वाद से पढ़ेंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, इजाजत दे, सद्बुद्धि दे, आशीर्वाद दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।